किस तरीके से सूचना मिली और क्या स्थिति? मेट्रो मास हॉस्पिटल से सूचना मिली थी कि एक बच्ची जो स्कूल से 6th क्लास की बेटी है जो कि गिर गई है छत से, उसको एडमिट कराया है। मौके पे जाके मालूम किया, डॉक्टर साहब ने काफ़ी प्रयास किए लेकिन उनकी डेथ हो चुकी। पेरेंट्स आ गए हैं, पेरेंट्स के साथ अन्य जो परिजन है वो आ गए हैं, मौका विजिट कर रहे हैं। ये वही फ्लोर है जहां से तो बच्ची हमारा, इसको इंसाफ कब मिलेगा, ये अब इस वक्त बड़ा सवाल बना हुआ है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि इस बच्ची की मौत हुई कैसे। सिर्फ इतना मालूम है कि बच्ची गिर गई और जब नीचे देखा सबने तो वो मृत अवस्था में थी। क्योंकि इस बच्ची को क्या किसी ने धक्का दिया या खेलते खेलते ये नीचे गिर गई या क्या हुआ था उसके साथ, एक बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ अगर वो खुद भी अपनी लापरवाही से भी नीचे गिरी है तो क्या स्कूल प्रबंधन की ओर से जो सुरक्षा की एक तरीके से जो रेलिंग होती है उसको बढ़ाया क्यों नहीं गया? क्योंकि बच्चों की जो हाइट अमूमन उससे ज्यादा ही निकली होती है, तो यहाँ पर स्कूल प्रबंधन की भी लापरवाही सामने आई है। इसलिए एक बड़ा सवाल है जो इस वक्त इंडिया न्यूज राजस्थान उठा रहा है और इसी सवालों के घेरे में इस वक्त स्कूल प्रबंधन आया हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर मंत्री, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने क्या कुछ कहा, वो भी एक बार आपको सुनवाते हैं। अभी मेरी जानकारी में आया कि नीरजा मोदी स्कूल जो जयपुर का है, उस स्कूल के भवन से एक बालिका गिरने से मौत हो गई, जो काफ़ी दुखद है। मेरी जानकारी में आते मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि संपूर्ण प्रकरण की जांच करें और जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि हम लापरवाही बरतने वाले या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई होकर ही रहेगी और ये कार्रवाई होनी बहुत जरूरी भी है। आपको फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, वो स्कूल है, ये स्कूल का नाम है नीरजा मोदी स्कूल, जो कि 10 मंजिला इमारत है और इसकी 4थी फ्लोर पर ये बच्ची बताई जा रही है जो इस वक्त मौजूद थी और ये बच्ची उस फ्लोर से नीचे गिर गई। लाजमी है कि एक बच्ची की मौत होने के बाद से ही परिवार एकदम सदमे में पहुंचा हुआ है, एकदम बेसुध है। और ये तस्वीरें आप एक बार फिर से देखिए, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं इंडिया न्यूज राजस्थान के पास। तो देखिए, इस वक्त जयपुरी अस्पताल में अमारा का जो पोस्टमार्टम है वो हो रहा है। जयपुरी अस्पताल में ही बच्ची के शव का पोस्टमार्टम इस वक्त करवाया जा रहा है और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं इंडिया न्यूज राजस्थान के पास, जिनमें आप देखिए, समझिए किस तरीके से इस वक्त बच्ची का पोस्टमार्टम हो रहा है और पोस्टमार्टम होने के बाद बच्ची का शव जो है परिजनों को दे दिया जाएगा और उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। फिलहाल परिजनों के साथ उनके जो अन्य रिश्तेदार हैं वो भी मौजूद हैं और सभी की मौजूदगी है जयपुरी अस्पताल में। और वहीं इन सब के बीच में हमारे संवाददाता ने बच्ची के परिजन से कोशिश की है बातचीत करने की, एक बार सुनवाते हैं आपको। राजधानी जयपुर के जयपुरी अस्पताल में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो मानसरोवर इलाके में बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। छात्रा की मौत जो नीरजा मोदी स्कूल में हुई है, उसके बाद जो तमाम पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो जयपुरी अस्पताल में की जाएगी। बाकायदा जो अलग अलग थाने की टीमें हैं वो तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद है और जो तमाम आगे की कार्रवाई है उस कार्रवाई को किया जा रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है जो परिवार के लोग हों या फिर अन्य लोग हों, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए परिवार के लोगों से हम बात भी करने की कोशिश करते हैं कि वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहेंगे। मैं हमारा नाम की बच्ची के जिस तरीके से दर्दनाक हादसा सामने आया है, हम भी काफ़ी ज़्यादा जो है दुख के अंदर है। क्या कहेंगे इस दर्दनाक हादसे को लेकर आप? बंदा होना चाहिए उसको, कैसे वहाँ के बच्चे क्या थोड़ी होती है सबूत मिटाते मारते सबूत मिटाते, ऐसे बच्चे बहुत अच्छी। मेरी वाण खास पोती है, मेरे वाण बेटी मेरे होती है जिस तरीके से आपने बताया, क्योंकि एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है। पढ़ाई में कैसी थी? क्या बहुत होशियार थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी लड़की थी। बहुत 5 मिनट योगा क्लास में जाती तो सामने बाई आती का हमारे छोड़ जाती चलने के साथ में, बहुत अच्छी थी। क्या कुछ डिमांड आप सरकार, शासन, प्रशासन, पुलिस से करेंगे?
इसमें तो ऐसे होना चाहिए कि बंद होना चाहिए हॉस्पिटल, बंद होना चाहिए ये निर्जा मोदी। तो बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है जो परिजन है वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि निर्जा मोदी स्कूल के जो तमाम लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तस्वीरों में देखा जा सकता है जो तमाम परिजन वगैरह हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद है। जो आसपास के इलाके के लोग हैं वो भी यहाँ पर हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो तमाम तरह का घटनाक्रम है वो राजधानी जयपुर में सामने आया था। उसके बाद अपने आप में ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा गंभीर मामला है और गंभीर मामला सामने जिसमें एक अपनी बेटी को छीन ली तरीके से ये कहा जा सकता है कि गंभीर हादसा राजधानी जयपुर में सामने आया है। जो पिता है उनको तसल्ली देने के लिए तसल्ली क्या आप बहुत ज़्यादा तो इस दुख की घड़ी में हम सब लोग उनके साथ में और उनके ऊपर क्या बीत रही है इस बात का अंदाजा लगाया जाना मुश्किल है। बिल्कुल देखिए अंदाजा लगा पाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि पिता है जिस तरीके से छोटी बच्ची है और जिस तरह का घटनाक्रम लापरवाही के चलते यहाँ पर जो मौत का शिकार है वो यहाँ पर मिली थी। जिसके बाद पहले जिस तरीके से ये कहा जा सकता है पहले बच्ची के शव को लेकर मेट्रो मास अस्पताल जाया गया और उसके बाद अब यहाँ जयपुर अस्पताल में तमाम पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई है वो शुरू की जा रही है। मोहम्मद रजा उल्लाह जयपुर। तो साफ तौर पर परिवार का यही कहना है कि जो स्कूल प्रबंधन है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और वो अपनी जो भावनाएं हैं उसको जाहिर कर रहे हैं। अब फिलहाल जो अपडेट है उसके हिसाब से बच्ची का जो पोस्टमार्टम है वो जयपुरिया अस्पताल में इस वक्त हो रहा है और वहीं की तस्वीरें आपके सामने हम दिखा भी रहे हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं इंडिया न्यूज़ राजस्थान के पास में जयपुर के जयपुरिया अस्पताल की, जहाँ पर इस वक्त बच्ची का पोस्टमार्टम हो रहा है। बच्ची जिसकी उम्र 12 साल थी और कक्षा 6ठी की ये छात्रा थी। इसका नाम अमायरा और इसकी जान चली जाती है। किसी ने भी ये सोचा नहीं होगा कि ऐसा हादसा होगा, स्कूल में ये हादसा होगा और ख़ास तौर से उनके जो पेरेंट्स हैं, इस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने ये सोचा नहीं होगा कि किस तरीके से ये हादसा उनकी बच्ची के साथ हुआ। और ये जो तस्वीरें आपके सामने इस वक्त हम दिखा रहे हैं ये वो स्कूल है, निर्जा मोदी स्कूल। स्कूल को देखकर तो ये समझ में आता है साफ तौर पर कि ये क्योंकि प्राइवेट स्कूल है और काफ़ी बड़ा स्कूल है, महंगा स्कूल होगा और काफ़ी ज़्यादा संख्या में बच्चे यहाँ पर पढ़ते भी होंगे। लेकिन जो लापरवाही इस स्कूल ने की है वो लापरवाही जान की है, एक परिवार उजड़ने की लापरवाही है, एक माता पिता की गोद उजड़ने की लापरवाही है। इस स्कूल में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। जो सुरक्षा को लेकर इंतजाम होने चाहिए थे वो यहाँ पर नहीं थे। सुरक्षा जाली नहीं थी। जो ये देखिए, केवल आपको हम ये तस्वीरों को देखकर समझाइए, जो काले रंग की सुरक्षा जाली आपको दिखा रहे हैं काफी छोटी सुरक्षा जाली है, इसको और बढ़ाना चाहिए था। जब इस स्कूल को मालूम है कि यहाँ पर बच्चे पढ़ते और बच्चे लाजमी है कि खेल कूद करते हैं, कुछ भी हादसा हो सकता है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए स्कूल जाली को, स्कूल प्रशासन को सुरक्षा जाली को बड़ा करना चाहिए था। और फिलहाल एफएसएल की टीम भी आपके सामने तस्वीरों में है, कैसे टीम पहुंची हुई है, क्योंकि इस पूरे मामले में जब बच्ची गिरी तो जो उसके खून के धब्बे थे वो भी जगह जगह जो है वो देखने को मिले। हालांकि खबर ये भी है कि जो स्कूल प्रबंधन है उन्होंने आनन फानन में सारे स्कूल जहां पर ये जो क्राइम सीन था खासतौर से उस जगह से इस खून के धब्बों को हटा दिया, साफ कर दिया। लेकिन एफएसएल की टीम ने पहुंचकर इस वक्त जो है जो कार्रवाई है वो करनी शुरू कर दी है। जिस फ्लोर पर ये बच्ची मौजूद थी और खास तौर से जिस हिस्से में बच्ची मौजूद थी और इस रेलिंग को उसने टच किया होगा तो उसके भी जो फिंगरप्रिंट्स हैं या जो अन्य बच्चे उनके भी फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो भी यहाँ पर लिए गए हैं। जहाँ पर ये भले ही साफ किया है खून, लेकिन उसके बावजूद भी जितने साक्ष्य इस वक्त मौजूद होंगे उन साक्ष्य को भी जुटाने की कोशिश जो है एफएसएल की टीम जो है वो कर रही है। फॉरेंसिक साइंस की जो टीम है वो इस वक्त कर रही है। तो निर्जा मोदी स्कूल में आज जो कुछ हुआ उस खबर को सुनकर आज हर कोई स्तब्ध है। आपको हम इस वक्त उस मासूम बच्ची अमायरा की तस्वीर भी दिखाते हैं, कैसे वो 12 साल की मासूम बच्ची जो इस दुनिया में नहीं है, ये देखिए मासूम चेहरा, सिर्फ 12 साल इसकी उम्र है, नाम अमायरा है और कक्षा थी 6ठी। ये 6th क्लास की स्टूडेंट थी और मासूम बच्ची इस दुनिया में अब नहीं है। इस तस्वीर में आप इसके चेहरे को देखिए, साफ तौर पर मासूमियत झलक रही है, लेकिन ये बच्ची इस दुनिया में नहीं है। इसको खुद नहीं मालूम होगा कि इसका आज आखिरी दिन इस दुनिया में होगा। इसके पेरेंट्स को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है बार बार कि इनकी बच्ची अब दुनिया में नहीं रही है। और
खासतौर से जो इस बच्ची के पिता है वो तो सदमे में हैं। डॉक्टर ने उनको शुरुआत में तो रुलाने की कोशिश भी की थी कि वो रोए, क्योंकि वो इतने सदमे में थे अपनी बच्ची की खबर, मौत की खबर को सुनकर। तो देखिए ये तस्वीरें आपके सामने इस वक्त हम दिखा रहे हैं अमायरा की, जो इस दुनिया में नहीं, और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं बच्ची अमायरा की, जो सिर्फ और सिर्फ आप इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर ही देख पा रहे हैं। बच्ची की तस्वीर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ही है, यानी कि इंडिया न्यूज़ राजस्थान के पास ये तस्वीर सामने आई है। किस तरीके से आप सबसे पहले इस बच्ची को देखिए, ये बच्ची की पहली तस्वीर है जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के पास ये तस्वीर सामने आई है, क्योंकि अब बच्ची इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, ये हर कोई कह रहा है, चाहे वो इसके पेरेंट्स क्यों ना हो, इसके साथ पढ़ने वाले अन्य बच्चे क्यों ना हो, या फिर इसका कोई रिश्तेदार क्यों ना हो। और ये बात इंडिया न्यूज़ राजस्थान भी उठा रहा है कि जो लापरवाही स्कूल प्रबंधन की ओर से हुई है, उस लापरवाही के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर, जो इस बच्ची अमायरा की हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे छोटी सी बच्ची इस वक्त इन तस्वीरों में साड़ी पहने हुए नजर आ रही है, और आज भी वो काफी खुशी के साथ स्कूल पहुंची थी, लेकिन जो कुछ हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। अब जांच होगी, पुलिस की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि अब क्योंकि जो कैमरे फुटेज लगे हुए थे, क्योंकि लाजमी है, कितना बड़ा स्कूल है तो हर फ्लोर पर, हर कक्षा में जो कैमरे हैं वो लगे होंगे, और इन्हीं कैमरा फुटेज को अब खंगाला जाएगा, जांचा जाएगा। और खास तौर से जो वाकया हुआ उस समय, जिस वक्त इस बच्ची की जान गई, जब ये गिरी, उस वक्त हुआ क्या था असल में, क्या इस बच्ची के अलावा इसकी और अन्य सहेलियां भी थी, क्या हुआ था, क्या बच्ची खेल रही थी जो गिर गई, या क्या वो वहाँ पर एक तरीके से, बच्चे कई बार होता है कि बच्चे आसपास खड़े होकर उस पर एक तरीके से झूलते रहते हैं, क्या वो ये बच्ची कर रही थी, क्या हुआ था उस वक्त, ये अभी सबको जानना है। यही वजह है कि पुलिस ने अभी जो कैमरा फुटेजेस हैं वो अपने कब्जे में ले लिए हैं, उनको अब जांचा जाएगा, देखा जाएगा रिवाइंड करके कि इस वक्त हुआ क्या था। फिलहाल ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर बच्ची अमायरा की। इन 4 तस्वीरों को भी आप देखिए। स्कूल में ये तस्वीर स्कूल की है पहले, जहां पर इस बच्ची की मौत हुई है। तस्वीर दूसरी है एफएसएल की टीम की, जो पहुंचकर जांच कर रही है। तस्वीर तीसरी है परिजनों की, परिवार की, जो इस वक्त बेसुध हैं, रो रहे हैं, और रो कर बुरा हाल इनका हो चुका है। तस्वीर चौथी है जांच कि देखिए ये बच्ची, जिसको ये तस्वीर दरअसल अस्पताल की उस वक्त की है जब बच्ची को लाया गया था अस्पताल में इसके इलाज करवाने के लिए, क्योंकि जैसे बच्ची गिरी तो जो भी वहां पर मौजूद थे सब तुरंत बच्ची को गोदी में लेकर अस्पताल की तरफ दौड़े और मेट्रो मास अस्पताल लेकर पहुंचे, और वहीं पर इस बच्ची को डॉक्टर्स की ओर से मृत घोषित कर दिया गया। वहां पर यह हादसा हुआ है, और ये कोई छोटा स्कूल नहीं है, क्योंकि तस्वीरें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि छोटा स्कूल है, क्योंकि तस्वीरों को देखकर समझिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इस स्कूल में है, 10वीं मंजिला इमारत है, और आसपास किस तरीके से यहाँ पर ये जो तस्वीरें हैं बता रही हैं। फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों नीरजा मोदी स्कूल में इस तरह की लापरवाही हुई, नीरजा मोदी स्कूल में इस तरह की लापरवाही खासतौर से सुरक्षा जाली को लेकर हुई, जहां पर न केवल अमारा बल्कि अमारा जैसे अन्य बच्चे पढ़ते हैं, और लाजमी है कि उन बच्चों के पेरेंट्स के मन में भी अब यही चिंता होगी कि अगर वो अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे तो उनकी बच्ची के साथ भी कहीं वैसा ही ना हो। फिलहाल इंडिया न्यूज़ भी ये तमाम बड़े सवाल खड़े कर रहा है, और इन तमाम बड़े सवालों के साथ यहाँ पर वक्त हुआ है, और साथ ही साथ किस तरीके से आपको हम वो तस्वीरें भी लगातार दिखाई रहे हैं। मासूम अमारा जिसकी मौत हुई है, बालकनी में सुरक्षा जाली क्यों नहीं लगी थी, ये एक बड़ा सवाल है जो कि लगातार पूछ रहे हैं, और छात्रा की मौत का सच सामने कब आएगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल। लेकिन इन सब के बीच में जो अमारा बच्ची है उसके परिजनों ने क्या कुछ कहा है वो भी एक बार आपको सुनवा देते हैं।
राजधानी जयपुर के जयपुरी अस्पताल में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो मानसरोवर इलाके में बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। छात्रा की मौत जो निर्जा मोदी स्कूल में हुई है, उसके बाद जो तमाम पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो जयपुरी अस्पताल में की जाएगी। बाकायदा जो अलग अलग थाने की टीमें हैं वो तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद है और जो तमाम आगे की कार्रवाई है उस कार्रवाई को किया जा रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है जो परिवार के लोग हों या फिर अन्य लोग हों, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए परिवार के लोगों से हम बात भी करने की कोशिश करते हैं कि वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहेंगे। मैं हमारा नाम की बच्ची है, जिस तरीके से दर्दनाक हादसा सामने आया है, हम भी काफ़ी ज़्यादा जो है दुख के अंदर है। क्या कहेंगे इस दर्दनाक हादसे को लेकर आप? बंद होना चाहिए उसको। कैसे वहाँ के बच्चे क्या थोड़ी होते कि सबूत मिटाते मारते सबूत मिटाते। ऐसे बच्चे बहुत अच्छे। मेरी वाण की खास पोती है, मेरे वाण बेटी है, मेरे होती है जिस तरीके से आपने बताया, क्योंकि एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है। पढ़ाई में कैसी थी, क्या बहुत होशियार थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी लड़की थी। बहुत 5 मिनट में योगा क्लास में जाती तो सामने बाई आती का हमारे छोड़ जाती चलने के साथ में देते। बहुत अच्छी थी। क्या कुछ डिमांड आप सरकार, शासन, प्रशासन, पुलिस से करेंगे? इसमें तो ऐसे होना चाहिए कि सब बंद होना चाहिए, हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। ये निर्जा मोदी तो बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है जो परिजन है वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि निर्जा मोदी स्कूल के जो तमाम लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तस्वीरों में देखा जा सकता है जो तमाम परिजन वगैरह हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद है। जो आसपास के इलाके के लोग हैं वो भी यहाँ पर हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो तमाम तरह का घटनाक्रम है वो राजधानी जयपुर में सामने आया था। उसके बाद अपने आप में ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा गंभीर मामला है और गंभीर मामला सामने जिसमें एक अपनी बेटी को छीन ली तरीके से ये कहा जा सकता है कि बड़ा गंभीर हादसा राजधानी जयपुर में सामने आया है। जो पिता है उनको तसल्ली देने के लिए सर क्या आप बहुत तो इस दुख की घड़ी में हम सब लोग उनके साथ में और उनके ऊपर क्या बीत रही है इस बात का अंदाजा लगाया जाना मुश्किल है। बिल्कुल देखिए अंदाजा लगा पाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि पिता है, जिस तरीके से छोटी बच्ची है और जिस तरह का घटनाक्रम लापरवाही के चलते यहाँ पर जो मौत का शिकार है वो यहाँ पर मिली थी। जिसके बाद पहले जिस तरीके से ये कहा जा सकता है पहले बच्ची के शव को लेकर मेट्रो मास अस्पताल जाया गया और उसके बाद अब यहाँ जयपुरी अस्पताल में तमाम पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई है वो शुरू की जा रही है। मोहम्मद रजा उल्लाह, इंडिया न्यूज़, जयपुर। तो परिवार ने क्या कहा ये तो आपको हमने सुनाया, लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी की ओर से क्या स्टेटमेंट सामने आए एक बार वो भी सुन लेते हैं। सेपरेट देख रही है सीसीटीवी फुटेज को हम लोग 100% सिक्योर रखेंगे और उसके आधार पर अपनी जांच आगे बढ़ेगी। सर क्या घटनाक्रम था पूरा, कितने बजे पुलिस को सूचना मिली और घटनाक्रम में प्राइमरी स्टेज पे क्या सामने है? करीब 1-1.5 घंटे पहले ये बताया गया कि एक बच्ची स्कूल से गिरी है और उसको मेट्रोमास हॉस्पिटल में लेके गए। हम तुरंत हॉस्पिटल आए, एक टीम स्कूल की तरफ आई और बच्ची के पेरेंट्स वगैरह और अन्य जो भी उनके साथी हैं सब लोग आगे थे। बच्ची की डेथ हो चुकी है, बच्ची को घोषित कर दिया जी और डी फ्रीजर में बच्ची को रखवा दिया है। अब आगे की प्रक्रिया कर रहे हैं। कितनी मंजिल से गिरी वैसा? अभी फुटेज से पूरा क्लियर होगा ना, भाई कोई बता नहीं पा तो हमको क्लियर भी होगा फुटेज से। आप सर ऐसा बताया जा रहा है बच्ची को टीचर परेशान कर रहे थे, क्या ये बात सही है? प्राइमरी स्टेज पे कुछ ऐसी मुझे किसी ने बताया नहीं है, कोई रिपोर्ट आएगी तो 100%। परिजनों का कुछ कहना है सर? अभी परिजनों का कुछ कहना है सर इस मामले में? परिजन अभी बहुत सदमे में है, माँ बाप बहुत सदमे में है, उनकी बेटी गई है तो बहुत सदमे में है, वो कुछ बात नहीं कर पा रहे। क्राइम सीन क्या रहा सर? क्राइम सीन से पूरे स्पॉट्स जो थे वो पूरे स्पेशल यूनिट बुलाई है। कोई आप देखते हैं क्राइम सीन से कोई भी प्रयास भले ही कर सकता है लेकिन साक्ष्य प्रयास हुआ है क्या? तो सबूत मिटाए ना, वो चीज अभी देख रहे हैं। सबूत मिटाने का बिल्कुल ऐसा होगा तो वो धरा भी लगेंगे। मानसरोवर एसएचओ लखन सिंह खटाना जी इस वक्त हमारे साथ में खास बातचीत के लिए मौजूद है। सर जिस तरीके से स्कूल में बच्ची की दर्दनाक मौत का वाकया सामने आया, सर जानना चाहेंगे किस तरह से सूचना मिली थी, कितने बजे सूचना मिली थी और किस तरह से रहा? सूचना मिली तुरंत हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, अभी 2 घंटे पहले सूचना प्राप्त हुई। उसके परिजन आ गए हैं, बेटी की डेथ होगी और डी फ्रीजर में सुरक्षित रखवा देगा, जांच करेंगे। सर कितने साल की बच्ची है, कौन सी क्लास में? 12 6th क्लास। सर प्रारंभिक दृष्टया से क्या कुछ मामला सामने? अभी कुछ कहना मुश्किल हो सकता है, जांच करें। सर एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया है, साथ से इकट्ठा किए गए हैं। हाँ तुरंत एफएसएल टीम मौके पर। सर बच्ची का पोस्टमार्टम वगैरह करवा दिया गया? नहीं अभी नहीं। तो बिल्कुल देख सकते हैं इस तरीके से 2 घंटे पहले मानसरोवर थाना पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद मानसरोवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का यहाँ पर जायजा है वो लिया जा रहा है। मोहम्मद रजा उल्लाह को जिनकी ओर से ये जानकारी दी गई है कि फिलहाल वो इस पूरे मामले में कैमरे फुटेज को देख के ही आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको हम ये बता दें कि जो बच्ची हमारा है वो पढ़ने में काफी होशियार थी, समय पर स्कूल जाया करती थी
वही स्कूल ही उसकी मौत की वजह बना। फिलहाल जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि परिवार के लोगों ने मैनेजमेंट को फांसी देने की मांग की है। परिवार के लोगों ने मैनेजमेंट को फांसी देने की मांग की है कि उनको फांसी पर चढ़ाया जाए। और ये दरअसल उनकी भावनाएं हैं, क्योंकि जब कोई परिवार, खास तौर से उसके माता पिता अपनी बच्ची को खो देते हैं, अपना केवल बच्ची, किसी भी बच्चे को खोएं, तो ये भावनाएं जो हैं, ये उनके जो शब्द हैं उसी भावना से जुड़े हुए निकलकर सामने है कि उन्होंने परिवार की ओर से स्कूल प्रबंधन पर, मैनेजमेंट को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यहाँ तक कि वो फांसी तक की मांग कर रहे हैं कि स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा किसी भी पेरेंट्स के साथ आगे ना हो भविष्य में, यह अब ध्यान में रखना होगा कि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, ये घटना दोबारा ना हो। ये बड़ा सवाल है। और ये तस्वीर देखिए, ये वो माता पिता हैं, क्योंकि जो पिता है वो तो एकदम सदमे में चले गए, एकदम बेसुध हो गए, वो रो तक नहीं रहे थे, इतने सदमे में थे। डॉक्टर्स उनको बार बार रुला रहे थे। तो जो उनकी माँ है वो बार बार डॉक्टर से ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी अमारा को मेरी गोद में दे दो वापस, मेरी बेटी मुझको लौटा दो। ये वो बार बार अपनी बच्ची का नाम लेते लेते डॉक्टर से यही गुहार लगाते नजर आ रहे थे और उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये परिवार इस वक्त किस तरीके से, इन पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। परिजन जो इस वक्त उनकी जुबान पर केवल और केवल उनकी बच्ची का नाम रटा हुआ है, उनकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ उनकी मासूम बच्ची अमारा की तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है कि उनको यही मन में है कि काश वो इस वक्त वहां पर होते और अपनी बच्ची को बचा लेते। ये तस्वीरें आपके सामने कैसे कंधा देते हुए, ढांढस बंधाते हुए नजर आ रहे हैं। और इनके जो अब इस पर किस तरीके से ये जो दर्द है, ये जो विलाप है, इसको आप सुनिए। परिवार का ये जो विलाप है, कैसे अमारा के परिजन हैं, ये जो रिश्ते में लगते होंगे, कोई दादी लगती होगी, कोई नानी लगती होंगी, या कोई भी रिश्ता ज़रूर होगा अमारा का इनके साथ, क्योंकि अमारा जो 12 साल की थी उसने हर किसी के साथ अपना एक खास रिश्ता बनाया हुआ था। और कैसे इस वक्त जो दर्द है वो उनकी चीख में, उनके रोने की आवाज़ में साफ तौर पर झलक भी रहा है। और जानकारी है कि जो उनका नानका है, यानी कि अमारा का जो नानका है, जिन्होंने अमारा को पाला पोसा, उनकी जो माँ है या जो उनकी जो नानी है, उनका यही कहना है कि हमें न्याय चाहिए, न्याय मांग रहा है ये परिवार। परिवार इस वक्त रोता बिलखता नजर आ रहा है। ये तस्वीरें किसी का भी दिल पसीज सकती हैं। इनकी तस्वीरें किस तरीके से बता रही हैं कि परिवार इस वक्त विलाप कर रहा है। अमारा के परिजन जो है वो दर्द में है, रो रहे हैं, क्योंकि उनकी मासूम जो है वो मौत के मुंह में चली गई। तो नीरजा मोदी स्कूल में हजारों बेटियां पढ़ती हैं अमारा की तरह ही, और उन तमाम न केवल बेटियां बल्कि जो बच्चे हैं, जो अन्य छात्र छात्राएं हैं, अब उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो आज हमारे के साथ हुआ वो कल किसी और के साथ ना हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ही अब स्कूल प्रबंधन को आगे काम करना होगा, जिसके ऊपर अब पुलिस एक्शन लेगी। फिलहाल जो अमारा बच्ची है उसके जो परिजन हैं वो यही मांग कर रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ फांसी तक की सजा देने की बात कह रहे हैं। परिवार न्याय मांग रहा है सरकार से, प्रशासन से, पुलिस से कि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। परिवार के लोगों ने मैनेजमेंट को फांसी देने तक की मांग की है। अमारा के परिजनों को न्याय मिलना चाहिए, ये बात हम भी कह रहे हैं, यानी कि इंडिया न्यूज़ राजस्थान भी ये बात कह रहा है कि अमारा के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उसके साथ जो हुआ उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। साथ ही साथ ऐसा भविष्य में ना हो, नीरजा मोदी स्कूल को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पर ये तस्वीरें हैं विलाप करती हुई दो महिलाओं की, जो कि अमारा के रिश्ते में ही लगती हैं और ये विलाप कर रही हैं। इनकी आवाज़ में वो दर्द आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम यानी कि इंडिया न्यूज़ राजस्थान अपने सभी दर्शकों को ये बात बता दें
कि हमारे लिए राजस्थान की जनता सबसे पहले है। हम जनता से जुड़े मुद्दों को सबसे पहले उठाते हैं और यही वजह है कि आज जब ये मुद्दा सामने आया है नीरजा मोदी स्कूल का, जिसमें एक बच्ची की मौत हुई है, ऐसे में इस बच्ची की मौत एक उदाहरण बने कि कैसे आगे भविष्य में ऐसा ना हो पाए किसी अन्य बच्ची के साथ। हमारा की मौत पर हमें दुख है। स्कूल में ऐसे हादसे रुकने चाहिए और ना केवल ये नीरजा मोदी स्कूल बल्कि इसके जैसे जो अन्य स्कूल भी है इस पूरे इलाके में क्यों ना हो या पूरे राजस्थान में क्यों ना हो, उन तमाम स्कूलों में अगर इस तरह की लापरवाहियां होती हैं, फिर छत खुली होती है, रेलिंग तक नहीं होती है, तो उस तरह के प्रबंध जो है उनको करवाने चाहिए। तो इस पूरे मामले में इस वक्त जो बड़ा अपडेट सामने है वो आपको एक बार बता दें। हम खबर मिल रही है कि पोस्टमार्टम करवाने के लिए परिवार सहमत नहीं हुए। कोई मांग भी उनकी ओर से नहीं रखी गई प्रशासन के सामने। परिजनों का जो हाल है वो बेहाल है, इस वक्त रो रो कर उनका हाल बेहाल हो चुका है। इंडिया न्यूज राजस्थान सबसे पहले ये तस्वीरें आपके सामने दिखा रहा है और हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। मासूम बच्चों की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है, परिजनों का क्या कहना है वो भी हमने आपको बताया है, पुलिस अधिकारी का क्या स्टेटमेंट सामने आया वो भी हमने आपको बताया कि कुल मिलाकर पल पल की अपडेट आपको हमने दी है जब से घटना घटी है। और ये 4 तस्वीरें भी इस घटना से जुड़ी हुई इस वक्त आपके सामने हैं। फिलहाल जिस तरीके से हादसा हुआ है उसका इंडिया न्यूज राजस्थान को बेहद दुख है और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, ऐसा हादसा ना हो किसी भी बच्चे के साथ, ये ध्यान में रखना होगा। इसी को लेकर सभी स्कूलों को तमाम जो प्रबंध है वो करने होंगे। हालांकि खुद शिक्षा मंत्री की ओर से इस बारे में यह आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वो खुद इस पूरे मामले को लेकर निगरानी करेंगे। जो जांच कमेटी बिठाई जाएगी भविष्य में उस टीम के ऊपर भी खासतौर से वो पूरे निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव जानकारी आपके सामने है किस तरीके से नीरजा मोदी स्कूल, जहां पर एक मासूम बच्ची अमायरा की मौत हुई है, ऐसे में मौत बच्ची की हुई, लेकिन अभी इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है वो तो जारी है। लेकिन बच्ची की मौत होने के बाद अब जो अन्य पेरेंट्स स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि स्कूल में बच्चे 6 घंटे रहते हैं, 6-7 घंटे रहते हैं, ऐसे में अब उनके दिल की धड़कनें भी बड़ी होंगी कि क्या ऐसा उनके बच्चे के साथ आगे ना हो पाए, क्या उनका बच्चा भी ऐसे खेल कूद करते हुए या जो भी उस वक्त मारा कर रही होगी या जो भी उसके साथ हुआ होगा वैसा ही उनके बच्चों के साथ ना हो पाए। ये अब सभी को ध्यान में रखना होगा। इसी को लेकर अब फिलहाल परिवार ने भी और सभी लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी बीच इस पूरे मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पोस्टमार्टम करवाने को लेकर परिवार वाले सहमत नहीं हुए हैं। तो नीरजा मोदी स्कूल में हुई मौत मामले को लेकर बड़ी खबर इस वक्त की सामने आई है कि बच्ची के परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया है, सहमति नहीं जाहिर की है पोस्टमार्टम को लेकर। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वो नहीं चाहते कि उनकी बच्ची का पोस्टमार्टम हो। उन्होंने साफ इनकार कर दिया है पोस्टमार्टम को लेकर। तो जयपुरी अस्पताल में बच्ची का पोस्टमार्टम जो है वो होना था और लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया है। परिजनों का हाल बेहाल है इस वक्त। परिजनों की ओर से साफ तौर पर न्याय की मांग की गई है कि उनको न्याय मिलना चाहिए इस पूरे मामले में। ये नीरजा मोदी स्कूल में हुई मौत मामला है। फिलहाल बच्ची का पोस्टमार्टम करवाने से परिवार ने इनकार कर दिया है, साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हम नहीं चाहते कि बच्ची का पोस्टमार्टम हो। तो नीरजा मोदी स्कूल में हुई इस पूरे मौत मामले को लेकर पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी इंडिया न्यूज राजस्थान पर ही। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबर लगातार जारी है। पता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज न्यूज़ एक्स का मीडिया स्कूल।
ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर।